नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि ज़्यादा इबादत करने वाला अफजल है या फिर आलिम दीन अफजल है। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि जो बात आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हादिस मुबारका में बयान फरमाई है, उन बातों के अंदर कमा हक़्क़ुहु अज़मत और रिफ़त और बुलंदी है। जो उन हदीस पर अमल करता है, जो उन हदीस को अपने ज़िंदगी पर नाफिज करता है, उस इंसान की अज़मत भी बढ़ती चली जाती है। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इसी रिवायत को नकल किया है मिशकात शरीफ की साहिब मिशकात ने भी नकल किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिवायत है। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए कि आबिद अफजल है या फिर आलिम अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आबिद पर आलिम की फजीलत और मर्तबा और मकाम और अहमियत और शान और रिफ़अत और बुलंदी ऐसे है फरमाया जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना शख्स पर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को भलाई के रास्ते सिखाने वाले पर हमेशा अल्लाह की रहमतें और बरकतें और अल्लाह के इनामात और अल्लाह की नवाज़िशात उतरती रहती हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ज़मीन और आसमां के रहने वाले, यहाँ तक कि चींटियाँ भी अपने सुराखों और मछलियाँ भी अपने पानी में जहाँ वो रह रही हैं, वहीं पर उस आलिम दीन शख्स के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार, दुआए खैर करती रहती हैं। नाज़रीन, इस हदीस मुबारका से ये अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने आलिम दीन को क्या शान अता फरमाई है, क्या अज़मत और क्या मकाम अता फरमाया है, और अल्लाह ताला ने आलिम के रुतबे को किस अंदाज में बयान किया है और जिसकी तर्जुमानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर बयान फरमाई है। अल्लाह ने भी यही इरशाद फरमाया, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाया आलिम और जाहिल, पढ़ा लिखा और अनपढ़ कभी बराबर नहीं हो सकते। अहले इल्म को अल्लाह ने शान और अज़मत और रिफ़त और बुलंदी अता फरमाई है, इसलिए हमें हमेशा अहले इल्म से मोहब्बत भी करनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुक़ भी रखना चाहिए, उनसे अपना रिश्ता वफ़ा जोड़ना चाहिए। और आलिम की मजलिस में बैठने वाला शख्स वो हमेशा इल्म की खुशबू लेके जाता है, और वो खुशबू ऐसी खुशबू होती है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो खुशबू जो दुनिया में हम लगाते हैं, ये लगा लेते हैं, मगर कुछ वक्त के बाद ये खुशबू ख़त्म हो जाती है, मगर आलिम की सोहबत में आने वाली खुशबू जो है, जो खुशबू हमने आलिम की सोहबत से हासिल की, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती। लिहाजा आलिम की सोहबत में बैठना चाहिए।